गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पैर, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज की श्रृंखला में ये मेरा सौभाग्य है कि श्रीमती शारदा देवी जी, जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल पठन पाठन में, वो भी संस्कृत साहित्य और व्याकरण, तमाम छात्रों को इसमें मार्गदर्शन किया। अध्यापन भी एक अपना ही विधा है और इस विधा के एक बहुत ही अनुभवी समर्पित गुरुजन से आज हम मुलाकात करेंगे और उनकी अनुभव से आने वाली पीढ़ी, नवयुवक जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अध्यापन करना चाहते हैं और आने वाले कल के नवयुवकों को संस्कृत का महत्व बताना चाहते हैं। आइए मिलते हैं श्रीमती शारदा देवी जी से। मैडम, आपका नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। 40 साल आपने इस क्षेत्र में दिया। मैं चाहूंगा कि एक संक्षेप में अपने उस अनुभव को हमारे चैनल के दर्शकों के सामने समक्ष रखें। आप बताएं कि ये अनुभव, ये एक यात्रा कैसी रही आपके लिए? संस्कृत एक बहुत ही मिठास भरा हुआ विषय है, तो मैं इससे यही संदेश देना चाहूँगी कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमारी संस्कृत भाषा भी जिसकी जननी है, तो उसका रसास्वादन भी करना चाहिए, उसकी शिक्षा भी ग्रहण करना चाहिए। ये हमारे लिए संस्कारों की शिक्षा तो देती है, हमारे लिए पारलौकिक आनंद भी प्रदान करती है। हमारे लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। सब प्रकार की उन्नति, सब प्रकार के संस्कार, संबंध, सब ये हमारे लिए सिखाती है। इसलिए हमारे संस्कृत भाषा की ओर विशेष रुझान होना चाहिए। शिक्षण कार्य में अक्सर जो है बच्चे संस्कृत भाषा के लिए बहुत ही क्लिष्ट, कठिन भाषा समझते हैं। ऐसा नहीं है। क्लिष्टता तभी तक रहती है जब तक हमें उसको ज्ञान नहीं होता है। जब हम धीरे धीरे अपना अध्ययन करते हैं तो वही चीज़ हमारे लिए सरल जब हम उसमें परिपक्व हो जाते हैं तो वही हमारे लिए सरल हो जाती है। इसलिए इसका अध्ययन बच्चों को करना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत, जैसा कि मैंने कहा, संस्कृत जो है संस्कारों की भाषा है। आज संस्कारों में कुछ पिछड़ापन हो गया है, संबंधों में मधुरता नहीं रही है, बड़े छोटे का जो मान सम्मान है कुछ कम होता चला जा रहा है, वैचारिक विभेद। तो ये हमारी संस्कृत भाषा ही हमारे लिए सिखाती है, संस्कार देती है हमारे लिए कि विश्व बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, सम्मान की भावना, उदारता, सहनशीलता, सब कुछ हमारे लिए संस्कृत भाषा सिखाती है, जो कि हमारे समाज के लिए एकता के सूत्र में बांधती है।